हाँ, मेरे प्यारे बच्चों, छात्रों, मैं आपको आज लिंचो ए लेटर टू गॉड कहानी का सारांश बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम किसी कहानी को पढ़ते हैं, किसी चैप्टर को पढ़ते हैं, तो जो टाइटल होता है, टाइटल अर्थात जो शीर्षक है, वही पाठ का मुख्य केंद्रीय भाव होता है। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि ए लेटर टू गॉड जो कहानी है, उसमें पाठ का नाम क्या है। लेटर का अर्थ है पत्र, और टू गॉड यानी ईश्वर को। एक अर्थ एक अर्थात एक पत्र है जो ईश्वर को लिखा गया है। और इस कहानी में जो भी पूरी कहानी इसी शीर्षक के इर्द गिर्द घूमती है। अर्थात शीर्षक जो होता है वो पूरे पाठ का केंद्रीय भाव होता है। यह अर्थात ए टाइटल इज द शॉर्ट समरी ऑफ होल लेसन। दिस इज द लेसन is about a farmer who was very poor and who was completely dependent on his crops, and his crops destroyed by hailstone, and so Lencho became very unhappy, became very sad on this ruin of his crop. So there was no one who could help Lencho. So he wrote a letter to God accepting him 100 pieces so that he might sow his field again and live until the crop comes. यानी इस कहानी का सारांश जो है, ध्यान से देखेंगे आप लोग, कि एक किसान की कहानी है जिसकी पूरी फसल नष्ट हो जाती है और ओलों से नष्ट हो जाती है, और एक किसान पूरी तरह से अपनी फसलों पर आधारित होता है। तो ध्यान देने की बात यह है कि वहाँ पे पूरी घाटी में अकेला घर लेंचो का था और लेंचो की कोई मदद करने वाला नहीं था। तो लेंचो को ये बात, लेंचो को बहुत ज़्यादा ईश्वर पर भरोसा था, इसलिए वह ईश्वर को पत्र लिखता है 100 पीसेज की मांग करते हुए, ताकि वह फसल को बो सके और जब तक वह अगली फसल आए तब तक वो अपना कुछ खरीद के, जो भी अनाज हो, जो भी चीज़ें हों मूलभूत, उसको खरीद के वो अपना जीवन यापन कर सके। और यह पत्र जो है वह एक पोस्ट ऑफिस में जाता है, और एक पोस्टमैन जो है जब पोस्ट बॉक्स से उसको निकालता है तो उसको जब पता लिखा हुआ होता है तो उसमें लिखा होता है टू गॉड। तो वह आता है और पोस्टमास्टर को दिखाता है और हंसते हुए दिखाता है, और पूरे उसके लाइफ में, पूरे उसके कैरियर में पोस्टमैन के रूप में कभी भी ईश्वर के नाम का पत्र नहीं आया था, क्योंकि वास्तव में हम जानते ही हैं कि ईश्वर का कोई पता है नहीं। बट लेंचो हैड फाउंड फेथ इन गॉड। ही वॉज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन हिज क्रॉप्स बिकॉज when his all crops completely destroyed, there was no one who could help him, but his only one hope was from help from God. So he wrote a letter to God. तो सबसे बड़ी चीज़ यह है कि वह पत्र जब ईश्वर के नाम का है तो हंसना जायज़ है, क्योंकि कोई जो है ईश्वर का पता नहीं जानता है। पोस्टमास्टर जो था वो मोटा था और बहुत हंसमुख और कह लीजिए सहयोगी नेचर का था, सहयोगी स्वभाव का था। उसने भी जब देखा तो वो भी सबसे पहले जो है हंसा, लेकिन बाद में वो सीरियस हो गया, गंभीर हो गया, वो बहुत आश्चर्यचकित हो गया एक पुअर किसान के, गरीब किसान के ईश्वर पर विश्वास को देखे। उसने डिटरमाइन किया, उसने मन बनाया कि मैं लेंचो को की मदद करूंगा। उसने अपने सैलरी का पार्ट दिया, अपने मित्रों से, अपने सहकर्मियों से पैसा कुछ लिया, लेकिन वो केवल 70 पीसेज देने में कामयाब हुआ। तो अगले हफ्ते, अगले सप्ताह लेंचो आया और अपने लेटर के बारे में पूछा, तो उसे वो पत्र पोस्टमैन ने जब दिया, उसे सौंपा, तो वो तनिक भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ। पोस्टमास्टर बैठा था और खिड़की के माध्यम से वह देख रहा था कि हो सकता है कि कोई उस सरप्राइज जताए, कोई आश्चर्य जताए। हो सकता है वैसे ही कोई कोशिश करने के लिए, ट्राई करने के लिए लिख दिया हो कि देखें क्या होता है।
लेकिन लेंचो डिड नॉट, राइटर ने लिखा है कि लेंचो डिड नॉट शो द स्लाइटेस्ट सरप्राइज व्हेन ही गॉट द मनी बिकॉज ही हैड फर्म फेथ इन गॉड, क्योंकि ईश्वर पर उसका बहुत भारी भरोसा था। लेकिन वह क्रोधित हो गया जब उसने पैसा गिना। जब पैसा वो गिना तो केवल 70 पीसेस प्राप्त किया। वह क्रोधित हो गया कि ईश्वर कोई गलती नहीं कर सकते और ईश्वर के पास धन की कमी नहीं है। वह पूरा उसे विश्वास था कि 700 पीसेज भेजे होंगे, लेकिन 30 पीसेज इस पोस्ट एम्प्लॉइज जो हैं या पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने 30 पीसेज इसमें से निकाल लिया होगा। वह तुरंत जाता है काउंटर से, तुरंत एक पेपर लेता है और तुरंत एक स्याही और कलम लेकर बैठ जाता है लिखने। और इस समय उसकी जो भौहें थी वो सिकड़ी हुई थी, जो ललाट था उस पर सिकुड़न थी, और एक मन में क्रोध था। यह स्पष्ट हो रहा था कि वह बहुत एंग्री है, बहुत क्रोधित है। उसने पुनः पत्र लिखा कि ईश्वर, आप तो जानते हैं कि मुझे कितना ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, तो आप बाकी पैसा भेज दीजिए, लेकिन इस पैसे को आप पोस्ट ऑफिस द्वारा मत भेजिएगा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी चोर हैं, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी धूर्तों का समूह हैं, तो आप पैसा जो है पोस्ट किसी दूसरे माध्यम से भेजिएगा। ये था विश्वास। तो आज हम इस चीज़ को देख रहे हैं कि लेटर टू गॉड की जो कहानी है वो पूरी की पूरी तरह से, वह शीर्षक जो है वो पूरा का पूरा जो शीर्षक के अंतर्गत ही चारों तरफ कहानी चक्कर लगा रही है। लेटर टू गॉड यानी ईश्वर को पत्र। तो लेंचो जो पुअर किसान है उसने ईश्वर को पत्र लिखा और उसे मदद मिली, लेकिन वह मदद पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज ने किया। एक बहुत जो है बहुत कह लीजिए सहयोगी नेचर का, एक उदार नेचर का व्यक्ति था पोस्ट मास्टर। उसने मदद की, लेकिन वह समर्थ न हो सका पूरा मदद करने में, तो क्रोधित हो गया लेंचो, इसलिए कि उसे विश्वास था कि ईश्वर ने ही पैसा भेजा है और ये पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी पैसे को निकाल लिए हैं, उसमें से चोरी कर लिए हैं। इसलिए वो दोबारा पत्र लिखता है ताकि, और बताता है कि इसको पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मत भेजिएगा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं वो बंच ऑफ क्रुक्स, राइटर ने लिखा है यहाँ पे, कि धूर्तों के समूह है। तो आज हमने जाना इस पाठ का सारांश, और अगले भाग में हम लोग जानेंगे इस पाठ को हम लाइन बाय लाइन प्रत्येक पंक्तियों को एक्सप्लेन करेंगे। आशा है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। धन्यवाद।